guys, and welcome back to the channel. In today's video we're going to be talking about some social science study tips which you can obviously apply in your board examinations. And if you're in 9th grade or any of the juniors is watching this video, it will surely help in your upcoming years, or even if you have social science in your subjects. So a major doubt is, social science, is it even a scoring subject? Because मैंने बहुत बच्चे से देखे हैं, लाइक सोशल साइंस इज़ अ नाइटमेयर फॉर देम, एंड दे स्कोर रियली गुड मार्क्स इन मैथ्स, साइंस, बट दे आर नॉट एबल टू डू इट इन सोशल साइंस. बट लेट मी टेल यू, अगर आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं मैथ्स एंड साइंस में, देन सोशल साइंस इज़ it's really easy for you, right? You can obviously score really good marks in social science अगर आप मैथ्स और साइंस को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो. ओके, क्योंकि social science does not require any external effort of yours. These are just facts and figures. You have to learn them, and you cannot even understand them. Like मान लो अगर गांधी जी 1900 समथिंग या फलाने ईयर में इंडिया आते हैं साउथ अफ्रीका से, सो यू कैन नॉट डू एनी थिंग इन दैट, राइट? हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें उसमें याद ही करना पड़ेगा. सो समझने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, एंड इट कैन आप इसे अपना फ़ायदेमंद रख सकते हो, क्योंकि आपका ज़्यादातर टाइम समझने में ही नहीं जाएगा. ओके, यू विल बी गेटिंग दैट टाइम इन मेमोराइजिंग दोज थिंग्स. ओके, सो सोशल साइंस में काफ़ी अच्छे से मार्क्स स्कोर हो सकते हैं अगर आप उसे प्योरली पढ़ोगे. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसे कितना अच्छे से पढ़ना चाहते हो. ओके, so just a reminder that don't take anything so hard on yourself, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको मुश्किल लग सकती हैं, बट वो मुश्किल नहीं है. those are just new to you. okay, वो चीज़ आपको जब तक मुश्किल लगेगी, जब तक you are not आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो उस चीज़ को समझने के लिए. The day you start putting efforts in it, you will surely get the results, and same is with social science. Okay, so the tip number 1 is start early and stay ahead. Believe me, there are many students who leave social science for the end, and उनसे फिर बाद में मैनेज भी नहीं होता है, और वो ना सब्जेक्ट की जगह लाइबिलिटी बन जाता है सोशल साइंस. एंड लास्ट में आके रियलाइज़ होता है कि यार शुरू से पढ़ लेते इसे, एंड कितना अच्छा रहता. एंड सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर आपने उसे स्टार्टिंग में पढ़ लिया, तो मतलब लास्ट में आते आते आपको वो चीज़ इतनी ज़्यादा याद हो जाएगी, आप उतना बिलीव करने पड़ोगे, कॉन्फिडेंस आने लगेगा आपको सब्जेक्ट पे, कि आपको ऐसा लगेगा, आप बुक देख के ऐसे करोगे कि यार ये तो आता है, ठीक है. बट ऐसा नहीं कि आता है तो आप पढ़ोगे नहीं, पढ़ लेना उस चीज़ को, एंड मैनेज करके चलना है. सोशल साइंस को लास्ट के लिए नहीं रखना है. आप पढ़ रहे हो ना, तो मैनेज करके चलो कि चैप्टर कितना कैसे करना है, ठीक है. और शुरू से पढ़ो, कभी भी एंड के लिए मत छोड़ना. और कभी आप ये चीज़ बतानी ज़रूरी थी, कभी मैं आपको सारे टिप्स दे दूँ और आपको लगे कि यार चलो ठीक है ना, 2 महीने पहले सोशल साइंस को उठा लेंगे तब कर लेंगे. नहीं, इट्स सच अ बिग मिस्टेक. आपको ये बिल्कुल नहीं करनी है. ओके, टिप नंबर 2 इज़ NCERT एंड ओनली NCERT. देखो, NCERT इफ़ यू आर अ CBSE बोर्ड स्टूडेंट, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. बिकॉज जब पेपर ही उसमें से आना है, तो किसी और के पास क्यों जाओगे आप? एंड इट्स सच अ फुलिश एंड रबिश थिंग कि आप दूसरे पब्लिशर्स की बुक ले रहे हो. एंड मुझे तो नहीं लगता अब कोई लेता होगा दूसरे पब्लिशर्स की बुक, एटलीस्ट फॉर सोशल साइंस. मैथ्स और साइंस में तो चलो ज़रूरी होता है किसी में, फॉर सम स्पेशल केस. बट सोशल साइंस में NCERT को पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है फॉर 1 चैप्टर. मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरे को NCERT बार पढ़ने से इतना ज़्यादा हेल्प हुई थी कि लास्ट में आते आते वो चीज़ वो रट जाती है, ठीक है. आपका ऐसी इंटेंशन नहीं होती कि आप उसे रटो, लेकिन वो लास्ट में आते आते रट जाती हैं चीज़ें. तो NCERT पे डिपेंडेंट रहो, उसे ही पढ़नी है पूरे साल, सही सलामत रखो उस बुक को. और अगर आपको कोई कहता है ना कि यार ये बुक पढ़ ले, इसमें समरी दी हुई है, समरी के लिए भी आपको किसी और बुक के पास नहीं जाना है, क्योंकि देखो एक चीज़ को पढ़ने का ना ढंग होता है, वो ढंग को आपने पकड़ लिया तो वो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए. तो NCERT ही करनी है. ओके, सो टिप नंबर 3 इज़ से अ बिग नो टू लॉन्ग वीडियोज़. यार इट्स सच अ
रबिश थिंग कि आप लॉन्ग वीडियोस पे जा रहे हो किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि देखो सोशल साइंस में समझना तो है नहीं। अब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कुछ भी नहीं समझना, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं समझने वाली, बट आप जब आप किसी चीज़ को रीड कर रहे हो, आप उसमें ना मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये सब्जेक्ट, आपको पता चल जाएगा पढ़ के कि हाँ ये इस तरीके से होती है ये चीज़। और उस चीज़ को बताने के लिए अगर कोई यूट्यूबर या कोई, मतलब मैं टीचर भी कह रही हूँ, या कोई भी रैंडम पर्सन 4 घंटे लगा रहा है, 5 घंटे लगा रहा है, तो ये तो बिल्कुल टाइम की बर्बादी हुई। और आपको ऐसा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, लॉन्ग वीडियोस बिल्कुल नहीं देख रही हैं। अब देखो यार, कोई टीचर की आदत होती है कि वो ना थोड़ा ब्रॉड करके बताता है उस टॉपिक को, वो ठीक है, नॉलेज के लिए वो चीज़ें ठीक हैं, बट अगर आपके पास कम टाइम है ऑलरेडी और देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स यू हैव टू कवर, लॉन्ग वीडियोस मत देखो, कोई वन शॉट वीडियो देख लो, या फिर जो सीबीएसई गाइडेंस है वो एनसीईआरटी रीडिंग करा देते हैं। तो मतलब मैं आपको एक फ़्लो बता रही हूँ। अगर आपने एक बार खुद पढ़ लिया एनसीईआरटी से चैप्टर और आपको थीम्स ही पता चल गई कि यार इस चैप्टर में ना इस चीज़ के बारे में बात हो रही है, देन सीधा किसी की भी वीडियो, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीवन, मेरा पर्सनल, मैं सीबीएसई गाइडेंस से देखती थी और पढ़ाकू विमान से रिवाइज़ कर लेती थी। ठीक है, मैं उन दोनों के लोगो बता दूँगी, कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। तो इन जैसों की वीडियो देखो जो कम टाइम में ना ज़्यादा बता दें, और इतना ही बताएं जो दैट इज़ सफिशिएंट फॉर द एग्ज़ाम। रूल नंबर 4 इज़ गिव द टाइम द सब्जेक्ट टेक्स। देखो यार, आपने अगर टाइम मैनेज कर लिया ना इस सब्जेक्ट के लिए, मतलब लास्ट में आके आपको हलवा लगने लगेगा बिल्कुल, और आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसमें स्कोर कर पाओगे। मैं इसलिए इतने बिलीव से बोल रही हूँ क्योंकि 8 तक तो मेरे को भी इसमें प्रॉब्लम आती थी, तो लेकिन 9th में आके मैंने फ़्लो पकड़ लिया सब्जेक्ट का, और वो काफ़ी ज़्यादा आसान बन लिया मेरे लिए। तो मैं अपने जैसे अपने बारे में बताऊँ तो व्हाट आई डिड वाज, मैंने जो पूरा वीक है उसे 3 में डिवाइड कर लिया था। 3 डे में सोशल पढ़ती थी और 3 डेज़ में साइंस पढ़ती थी। ठीक है, तो मतलब सब तो 100 मार्क्स का ही आएगा ना, तो आप दोनों को इक्वल टाइम डिवोट करोगे ना तो इक्वल ही आपके मार्क्स आएंगे। मतलब बिलीव मी, काफ़ी अच्छे टिप है, और ये मैंने खुद ही मतलब डिस्कवर की थी कि 3 दिन वो पढ़ूंगी, 3 दिन वो पढ़ूंगी, और लास्ट में आके वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुई थी मेरे लिए। ठीक है, और मज़े लेके पढ़ो सोशल साइंस को, क्योंकि यार उसमें कुछ आपको कॉन्सेप्ट तो समझना नहीं है, आपको थीम समझनी है चैप्टर की, आपको फ्लो समझना है चैप्टर का, तो लास्ट में आके रियली ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप कर सकते हो, 3 दिन सोशल पढ़ो, 3 दिन साइंस पढ़ो, संडे को मज़े करो या फिर रिवाइज़ कर लो चीज़ों को। और 3 दिन में मैं कैसे डिवाइड करती थी, फर्स्ट मैंने क्या करा, 2 दिन तो मैंने मान लो डिवाइड करके ना वीडियो पढ़ ली, वीडियो से पढ़ लिया, या फिर हाँ वीडियो से पढ़ लिया मैंने। शुरू के 2 दिन, मान लो अगर मैंने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर लिया तो शुरू के 2 दिन मैंने इसकी वीडियो देख ली। ठीक है, फ्रॉम अ यूट्यूब चैनल। तो उसके बाद फिर जो तीसरा दिन होता था, या तो मैं एनसीईआरटी रिवाइज़ करती थी, एनसीईआरटी ऑलरेडी मेरी उससे रिवाइज़ हो चुकी है जो मैं यूट्यूब चैनल से पढ़ रही थी, तो उसे एक बार खुद पढ़ लिया, ताकि कोई ना, और यार मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पूरे रिलाय मत हो जाओ यूट्यूब चैनल पे या फिर किसी भी ट्यूटर पे कि यार वो पढ़ा दिया तो हमें तो करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ लिया था यार, मैं तो नहीं पढ़ रहा है तो ट्यूशन में ही पढ़ा था आज। नहीं, घर आके उस चीज़ को पढ़ना है। ठीक है, जब भी वो आपको याद हो पाएगी, वरना तो यार कुछ नहीं होने वाला, आपको लिखना तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो उस तरह से पढ़ो। हाँ, इतना ही कहना है मेरा इसमें। सो रूल नंबर 5 इज टिप फॉर आंसरिंग। तो सोशल साइंस में इलाबोरेशन के मार्क्स मिलते हैं, कितना आप उस चीज़ को इलाबोरेट करके लिख पा रहे हो, अपने वर्ड्स में लिख पा रहे हो, और उस क्वेश्चन को आप कितने वेटेज के हिसाब से लिख रहे हो वो डिपेंड करता है। और कई बार जैसे मेरे में तो देखो शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर आए नहीं थे, शॉर्ट आंसर आए थे सिर्फ क्योंकि टर्म 2 में शॉर्ट आंसर्स देते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके वेरी शॉर्ट आंसर्स आते हैं तो आपको 1 वर्ड में आपको जस्टिफाई करना है क्वेश्चन को। लेकिन कई बार हमें काफ़ी ज़्यादा आता है क्योंकि हमने उससे छोटा करके पढ़ा ही नहीं होता, तो आपको ना सोशल साइंस जब आप पढ़ते हो तो कंप्रेस करना चीज़ों को और इलाबोरेट करना, दोनों चीज़ें आनी चाहिए। क्योंकि आपको कई बार मतलब कोई टॉपिक होता है वो बहुत वाइड टॉपिक होता है, उसमें एक शॉर्ट आंसर आ जाता है, तो हम लिखने लगते हैं यार क्या क्या लिखें। तो फ्रेम करना है आंसर को अच्छे से, उसे लिखने से पहले एनालाइज करो कि यार लिखना क्या है। ठीक है,
दिस टिप वॉज गिवन बाय माई टीचर कि आप ना सोचा करो पहले कि आपको लिखना क्या है। कुछ भी रैंडम लिखोगे तो भाई रैंडम मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, कोई अच्छे मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। तो सोचा करो कि आपने उस सब्जेक्ट से उस टॉपिक में से पढ़ा क्या है और आप क्या लिख सकते हो। And that's it for the video. I hope you like this video, and if you did, then please consider subscribing my channel. Bye bye.